तो देखो ये स्टिक्स का भी हाउस उसने गिरा दिया। अब ये कौन है? तो ये है सोनू एंड मोनू भी भाग गए। तो उसने क्या किया ये वॉल्फ ने, बैड वॉल्फ ने, तो उसने पूरा हाउस को हाफ एंड पफ्ड किया और फिर ब्लो द हाउस डाउन, उसने हवा को ऐसे ब्लो किया और फिर उसका हाउस भी गिर गया। सोनू एंड मोनू रन टू गोनूज हाउस। अभी देखो किसका हाउस बचा? तो गोनू का हाउस ही बचा है। तो फिर सोनू एंड मोनू रैन टू गोनूज हाउस। वो रन करके, रन मतलब दौड़ के कहाँ चले गए? गोनू के हाउस पे। द वॉल्फ केम टू गोनूज हाउस। वो जो वॉल्फ था वो भी कहाँ पे आ गया? गोनू के हाउस पे। ही सेड आई विल हाफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। उसने बोला कि ही सेड मतलब उसने बोला कि आई विल हाफ एंड पफ। हाफ एंड पफ मतलब मैं हाफूंगा और कांपूंगा, एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन, मैं आपके घर को गिरा दूंगा। हाउस डाउन, डाउन मतलब गिरा देना, नीचे, नीचे गिरा देना। सो ही huffed and he puffed but he could not blow the brick house down. वो जो है उसने हफ्ड किया एंड ही पफ्ड, हाफा और काफा, बट ही कुड नॉट ब्लो द ब्रिक हाउस डाउन। मतलब वो है ना, उसने ब्लो किया, ऐसे ब्लो किया, फिर भी वो ब्रिक का हाउस है वो गिरा नहीं। क्यों ऐसा हुआ? तो इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत स्ट्रॉन्ग था। क्योंकि देखो हमारी जो ब्रिक होती है वो मतलब ईंट, ये जो है एक देखो ये ब्रिक है, तो ये ब्रिक है, ब्रिक से बना हुआ हाउस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्या होता है? एकदम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो हाउस गिरता नहीं है। तो वो जो हमारा हाउस है, अभी हम रेन से गिर जाता है, मानसून में रेन आती है, गिरता है कभी भी? नो। फिर कभी कभी बहुत ज़्यादा विंड आती है तो गिरता है? तो नहीं गिरता है। तो हमारा हाउस किससे बना हुआ होता है? तो वो है ब्रिक हाउस, ब्रिक से बनता है। इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। हाउस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इसलिए गिरेगा नहीं। ये हफ एंड पफ करता है, ये ब्लो करता है, फिर भी कुछ गिरता नहीं है। द वॉल्फ वेंट अवे एंड मतलब वॉल्फ अभी चला गया, वेंट अवे मतलब वो चला गया, एंड सोनू, मोनू एंड गोनू लिव्ड हैप्पीली टुगेदर इन द रेड ब्रिक हाउस। उसने ऐसा बोला कि वो वॉल्फ है वो वेंट अवे, वेंट मतलब चला गया। कहाँ चला गया? तो वो जहाँ से आया था वहाँ वो चला गया। एंड सोनू, मोनू एंड गोनू मतलब ये तीनों, सोनू, मोनू एंड गोनू लिव्ड हैप्पीली। लिव्ड हैप्पीली मतलब वो ऐसे खुश होके, टुगेदर, टुगेदर मतलब एक साथ, वो खुश होके एक साथ इन द रेड ब्रिक हाउस। अभी वो कहाँ पे रहने लगे? रेड ब्रिक हाउस में। कहाँ पे? रेड ब्रिक हाउस में। ये जो हाउस है वो किसका हाउस है? तो ये है गोनू का हाउस। गोनू का हाउस है। तो वो कैसे रहता है? तो गोनू के हाउस में, ब्रिक के हाउस में, रेड कलर के हाउस में कौन रहने लगे? तो सोनू, मोनू एंड गोनू। ये हाउस गोनू का था। फिर सोनू एंड मोनू का तो हाउस वॉल्फ ने गिरा दिया था, तो फिर वो भी कहाँ पे रहने लगे? तो के हैप्पीली टुगेदर इन द रेड ब्रिक हाउस। ये रेड ब्रिक हाउस में वो तीनों हैप्पीली रहने लगे। हैप्पीली मतलब ऐसे खुशहाल, बहुत खुश रहने लगे। डन। न्यू वर्ड्स करेंगे। एंड, एंड मतलब और, मतलब एंड मतलब अने। एंड बैड, बैड मतलब गंदा वाला बच्चा। हम ऐसा बोलते हैं, बैड मतलब गंदा। जो वो बैड बच्चा होता है तो वो किसी की बात नहीं सुनता है, उसको हम बोलेंगे बैड। बिग, बिग मतलब बहुत बड़ा, बिग मतलब बड़ा।
एकदम स्मॉल, हम जो आप जो बच्चे हो वो स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे बच्चे हो। और ये बिग मतलब बड़ा, आपके मम्मा डैडी है, आपके दादा दादी है, वो सब क्या है, तो वो आपसे बिग है, आपसे बड़े हैं। तो बिग। चलो अब हम स्टार्ट करेंगे न्यू वर्ड्स। सो न्यू वर्ड्स मतलब क्या, तो न्यू वर्ड्स मतलब हमें जो वर्ड्स है वो नए नए सीखने को मिलते हैं, उसको हम बोलेंगे न्यू वर्ड्स। सो न्यू वर्ड्स में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल लेंगे लिटल। क्या लेंगे? लिटल, LITTLE, लिटल। ओके, न्यू वर्ड्स किस लिए होते हैं, तो न्यू वर्ड्स से आपको फटाफट से इंग्लिश बोलने में मजा आता है। और ये न्यू वर्ड्स हमें क्या सिखाते हैं, तो पूरा एक्सप्लेनेशन हमें सिखाते हैं। तो फर्स्ट वन लिया है हमने लिटल। वो कहाँ से लिया? हमारे चैप्टर का नेम ही है लिटल। लिटल मतलब छोटा सा। ओके, छोटा सा होता है उसको बोलेंगे लिटल, LITTLE, लिटल। ओके, लिटल मतलब छोटा सा। सेकेंड, नेक्स्ट आएगा पिग्स। पिग्स अब मैंने आपको सिखा दिया है पिग, कोई भी एक पिग हो तो हम बोलेंगे पिग, ज्यादा हो तो हम बोलेंगे पिग्स। ये एस क्यों लगता है? क्योंकि एक से ज्यादा है, वन मोर देन है, इसलिए हम बोलेंगे पिग्स। हाउ मेनी पिग्स थे? तो हाउ मेनी पिग्स? 3 pigs। ओके, नेक्स्ट वन, थर्ड वन इज स्ट्रो। चलिए स्ट्रो है, स्ट्रो से बना हुआ किसका हाउस था? तो स्ट्रो से बना हुआ हाउस था सोनू का। ओके, किसका था? सोनू का। स्ट्रो, स्ट्रो का स्पेलिंग बोलेंगे STRAW, स्ट्रो, STRAW। हम कोई भी स्पेलिंग्स को ऐसे 3 लेटर में डिवाइड करेंगे। ओके, पहले 2 फिर 3, या फिर कोई ऐसा बड़ा है तो हम उसको देखो यहाँ पे THREE, हमने ऐसे 3 लेटर में अलग अलग कन्वर्ट किया। ओके, फिर यहाँ पे LITTLE, हम जो प्रोनाउंस करते हैं तब हमें क्या ध्यान रखना है, तो हमें ध्यान रखना है उसको हम 2 में या फिर 3 में कन्वर्ट करें। ओके, पिग्स, PIGS, ऐसे 3 लेटर में हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमें स्पेलिंग फटाफट से याद रह जाएगा और कुछ मिस्टेक्स भी होंगी नहीं। STRAW, स्ट्रो। नेक्स्ट वन, स्टिक्स। किससे बना था? स्टिक्स से। अभी एक स्टिक से बनेगा नहीं, ये एक ही मैं यहाँ पे स्टिक लिखूं तो एक स्टिक से बनेगा हाउस नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा स्टिक्स, STICKS। या फिर मैं से यहाँ पे S को निकाल दे तो भी चलेगा। ओके, STICK, स्टिक। मैंने देखो वापस से 3 में कन्वर्ट किया, STICK, स्टिक। तो स्टिक मतलब क्या? तो वो जो स्टिक्स होती है ट्रीज की, उसको बोलेंगे स्टिक। फिफ्थ वन, ब्रिक, BRICK, ब्रिक। ब्रिक मतलब क्या? तो हमारा हाउस किससे बनता है? वो जो ईंट होती है उससे बनता है। तो ये क्या हो गया? ब्रिक मतलब ये जो ईंट होती है उसको हम बोलेंगे ब्रिक, BRICK, BRICK। देखो वापस से मैंने कन्वर्ट किया है 3 लेटर में, BRI, स्ट्रोक थोड़ा लेना है, CK, ब्रिक, BRICK, ब्रिक। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट हम लेंगे वॉल्फ। वॉल्फ मतलब क्या? भेड़िया। ओके, वॉल्फ, WOLF, ये 4 लेटर थे इसलिए हमने 2 में कन्वर्ट किए हैं, WOLF। हमें इसे याद रखने में मजा आता है, WOLF, वॉल्फ। क्या बोलेंगे? WOLF, वॉल्फ। 7th वन, हाउस, HOUSE, हाउस। 7th है HOUSE, हाउस। देन
7th, HOUSE, house. House done. 8th one. Half. Tough. Huff and puff. Huff मतलब हाफना, puff मतलब काफना. ऐसा होता है, उसको बोलेंगे huff and puff. क्या बोलेंगे? huff and puff. हम ऐसे हाफते हैं और कांपते हैं, उसको बोलेंगे huff and puff. 10th one. blow. blow क्या आ जाएगा? blow. ऐसे करते हैं, उसको बोलेंगे ब्लो. देखो, हम कभी भी बलून्स होते हैं, बलून्स में जो एयर कैसे डालेंगे हम, तो हमारी एयर को ऐसे बलून में ब्लो करनी पड़ेगी, बलून में ऐसे फेंकनी पड़ेगी. तो क्या आ जाएगा? ब्लो. BLOW. स्पेलिंग है BLOW. ब्लो. BLOW. ब्लो. नेक्स्ट है together. 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 together मतलब एक साथ. together मतलब एक साथ. हमारे जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो कैसे रहते हैं? तो together. together मतलब एक साथ रहते हैं. ओके. नेक्स्ट है strong. strong का स्पेलिंग होगा STRONG. strong. देखो, हम ऐसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग. ओके. स्ट्रॉन्ग मतलब ऐसे हम कुछ भी तरीके से टूटते नहीं है वो. लाइक देखो, अगर आप और आपके भाई है, वो मतलब ब्रदर है, वो दोनों आप झगड़ रहे हो, आप उससे बड़े हो तो क्या हो जाएगा? आप छोटे को ऐसे मार देते हो तो फिर आप स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि आप ज्यादा खाते हैं, ज्यादा बड़े हैं, तो हम क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग. तो फिर ये स्ट्रॉन्ग है, वो उसका आ जाएगा. डन. चलो, हमारे वापस से न्यू वर्ड्स हम करेंगे. ये न्यू वर्ड्स क्यों आपको करने हैं? तो आपको फटाफट से चैप्टर में आ जाएगा, कुछ मिस्टेक हो नहीं, इसीलिए. फर्स्ट वन LITTLE, लिटल. LITTLE, लिटल. सेकेंड वन PIGS, pigs. PIGS, pigs. क्या आएगा? PIGS, pigs. थर्ड वन STRAW, straw. STRAW, straw. फोर्थ वन STICK, sticks. STICK, stick. फिफ्थ वन BRICK, brick. BRICK, brick. BRICK, brick. Sixth one WOLF, wolf. WOLF, wolf. Seventh HOUSE, house. Seventh HOUSE, house. Eighth one half. Half मतलब half ना. Puff. PUFF, puff. PUFF, puff. 10th one BLOW, blow. BLOW, blow. 11th TOGETHER, together. TOGETHER, together. together मतलब एक साथ. हम happily together in our house. हम ऐसे बोल सकते हैं, हम हमारे घर पे ऐसे कैसे रहते हैं? happily together in our house. 12th STRONG, strong. STRONG, strong. STRONG, strong. तो वैसे strong होते हैं वो. डन. चलो, हम क्या करेंगे? थोड़े से क्या ले लेंगे? ऑपोजिट्स. आपको न्यू वर्ड्स देखने हैं.
ऑपोजिट्स। ऑपोजिट्स, ओके। सो ऑपोजिट्स में हम कैसे लेंगे? तो फर्स्ट वन इज गुड। फर्स्ट वन इज गुड, तो गुड का क्या आएगा? बैड। गुड, गुड मतलब ऐसे गुड गुड, बैड मतलब गंदे बच्चे। गुड बच्चे कैसे अच्छे लगते हैं? देखो वो सब फटाफट से मैम की बात मान लेते हैं, मम्मी की बात मान लेते हैं, तो वो है गुड स्टूडेंट्स। बैड स्टूडेंट्स, बैड मतलब गंदे बच्चे, हमें वो बच्चे किसी की बात नहीं सुनते हैं। नेक्स्ट आएगा स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग। क्या आएगा? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मतलब एकदम ताकतवर, हमें से एक्टिंग करते हैं, आई एम अ स्ट्रॉन्ग बॉय, आई एम अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, मतलब स्ट्रॉन्ग। तो आएगा वीक, WEAK, वीक। क्या आ जाएगा? वीक। स्ट्रॉन्ग वीक, स्ट्रॉन्ग वीक। हम ऐसे बोलेंगे स्ट्रॉन्ग वीक। ऐसे बूढ़े लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? अपनी लकड़ी पे चलते हैं, तो वो वीक होते हैं। या फिर कभी बीमार हो जाते हैं हम, तो हम कैसे होते हैं? वीक बन जाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग तो वीक, ओके। और तो आएगा DOWN, डाउन। अप डाउन, ऐसे अप मतलब खड़ा होना, डाउन मतलब बैठना। अप डाउन, अप डाउन। हम ऐसे एक्टिंग के साथ करेंगे ना ऑपोजिट्स, तो फटाक से याद रह जाएंगे। गुड बैड मतलब गुड बैड, गुड बैड। स्ट्रॉन्ग, आई एम अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, तो स्ट्रॉन्ग वीक। वीक ऐसे बूढ़े की तरह चलते हैं, उसको बोलेंगे वीक। अप मतलब खड़ा होना, अप डाउन, अप डाउन। तो क्या आ जाएगा? गुड बैड, स्ट्रॉन्ग वीक, अप डाउन। लिटल, लिटल मतलब छोटा सा, तो आएगा लिटल तो जायंट। लिटल मतलब एकदम छोटा सा, जायंट, जायंट मतलब एकदम बड़ा, इतना बड़ा होता है, उसको बोलेंगे जायंट। लिटल एकदम बड़ा, जायंट। नेक्स्ट है कम गो, कम गो, कम गो। कम मतलब आना, हम क्लास के अंदर आते हैं तो मैम क्या बोलते हैं? कम इन। गो मतलब जाना, गेट आउट, गो। कम गो, कम गो। कम मतलब आना, गो मतलब जाना, हम जाते हैं। मैम के गो फॉर वॉशरूम, गो, तो गो क्या हो गया? जाओ। क्या मैम मैं वॉशरूम जाऊँ, ऐसे। कम गो, कम मतलब आना, गो मतलब जाना। अगेन ऑपोजिट्स, ऑपोजिट्स मतलब क्या? तो ऑपोजिट्स मतलब पूरा का पूरा उल्टा। जैसे देखो, हम अगर बिग बोलते हैं तो उसका पूरा ऑपोजिट्स आएगा स्मॉल, ओके। तो पूरा का पूरा उल्टा। जैसे कोई टॉल है तो आएगा शॉर्ट, एकदम बहुत बड़ा है, और शॉर्ट मतलब छोटा सा। समझ में आ रहा है? तो आपको ऐसा बोला है ऑपोजिट्स, ऑपोजिट्स मतलब पूरा का पूरा उल्टा। अब देखो ऑपोजिट्स की एक साइन है, क्या है? तो ये जो क्रॉस है वो उसकी साइन है। कभी भी कहीं पे भी आपको ऐसा पूछा है कि ऑपोजिट्स करो, पर आप कोई भूल गए हो कि ऑपोजिट्स क्या है, तो आपको ये साइन याद रख लेनी है कि ये क्रॉस है, वो क्या है? ऑपोजिट की साइन है, ओके। तो गुड बैड, गुड मतलब ऐसे गुड, बैड मतलब गंदा, ऐसे नहीं अच्छा है, बैड। स्ट्रॉन्ग वीक, वीक मतलब ऐसे हम जो बूढ़े लोग चलते हैं वो वीक, या फिर हम कभी भी फीवर या कुछ आ जाए तो हम कैसे वीक हो जाते हैं, तो सब स्ट्रॉन्ग वीक। अप, अप मतलब खड़े होना,
अप डाउन। लिटिल, लिटिल मतलब छोटा सा, जायंट एकदम बड़ा, बहुत बड़ा होता है उसको जायंट बोलते हैं। कम, कम मतलब आना, गो जाओ। कम इन, मैम ऐसे बोलते हैं कम इन मतलब आओ, गो, गो मतलब जाना। आप कभी भी मैम से कुछ क्लास से बाहर जाना हो तो आप क्या परमिशन लेते हो? मैम कैन आई गो फॉर वाटर ड्रिंक? तो आप ऐसे पूछते हो कि मैम मैं वाटर ड्रिंक के लिए जाऊँ? तो कम, गो। तो ऑपोजिट्स हमारे डन।